नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो कहीं ना कहीं अभी तक लटकी हुई है। क्यों लटकी हुई है, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को। जो बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन ली थी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, और ओवरेज मामले में भी जितने कैंडिडेट ने परमिशन ली थी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए, उनके अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल हुई। और नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, नाम गोपनीय रखना चाहूँगा उनका। तो वो पिटिशन फाइल हुई, और उस पिटिशन फाइल जब हुई तो उसमें हेयरिंग जो हुई उसकी जो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो गवर्नमेंट को काउंटर फाइल करने की डेट दी है वो है 3 मई। 3 मई को हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बाहरी राज्यों के जो आवेदन करता हैं उनके आवेदनों को अगर राज्य सरकार एक्सेप्ट कर रही है, उनको अगर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर रही है तो किस आधार पर करेगी, और नहीं कर रही है तो किस आधार पर नहीं करेगी। इसी तरह से ओवरेज के मामले में भी जो जिन लोगों को परमिशन मिली है, अगर उनको सरकार इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर रही है तो किस आधार पर कर रही है, और नहीं कर रही है तो किस आधार पर नहीं कर रही है। इस मामले में सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को जवाब देना है। वो काउंटर फाइल होना है गवर्नमेंट की तरफ से, और 3 मई इसकी डेट है। 3 मई तक सरकार ने जवाब दाखिल करना है। अभी तक जवाब दाखिल नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर हेयरिंग की डेट फिक्स होगी और फाइनल डिसीजन उस हेयरिंग में हो जाएगा, और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आसानी से हो सकेगी। तो अभी जो मामला है वो कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट से ही इसका डिसीजन होना है और कहीं से इसका डिसीजन नहीं होना है। कोर्ट में जैसी गवर्नमेंट काउंटर फाइल कर देती है, जवाब दे देती है, जवाब दाखिल कर देती है कि बाहरी राज्यों के लोगों को हम किस बिहाफ पे निकाल रहे हैं या किस बिहाफ पे अंदर कर रहे हैं, और किस बिहाफ पे हम ओवरेज वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, इन मामलों में जवाब सरकार ने देना है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है। जैसे ही वहां से ये चीजें क्लियर होती है उसके बाद कोर्ट के मामले सारे क्लियर हो जाएंगे। कोर्ट के सारे जो भी केसेस वैसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सब फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 3 मई क्योंकि इसकी डेट रखी गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि 3 मई तक सरकार ने जो है जवाब दाखिल करना है, काउंटर फाइल करना है, और 3 मई के बाद जो है फिर जो हेयरिंग होगी उसमें राज्य सरकार द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा उसी जवाब के आधार पर कोर्ट उन केसेस को समाप्त करेगी। तो साथियों, तब तक भर्ती प्रक्रिया होना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया इसी तरीके से पेंडिंग पड़ी रहेगी। जैसे ही कोर्ट का मामला क्लियर होता है, जैसे ही कोर्ट में चीजें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर आराम से जो है भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। तो तब तक हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है, माननीय उच्च न्यायालय में है, और जैसे ही मामला उच्च न्यायालय से क्लियर होता है तो उसके बाद ही हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए मेरी कुछ वकीलों से भी बात हुई है, और जल्द ही मैं अपने अगले वीडियो में ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। मेरी आज अरविंद सिंह पांगती जी जो इस भर्ती प्रक्रिया को देख रहे हैं, पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और आज भी मैंने सचिवालय कॉल करके कुछ लोगों से इस संबंध में बात की। तो उन्होंने भी यही चीज बोली है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो कुछ लोगों ने जो पिटिशन फाइल की है उसका जवाब, उसका काउंटर फाइल माननीय उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा जमा किया जाना है। सरकार द्वारा वो काउंटर फाइल करना है, वहां पर जवाब दाखिल करना है, और उस जवाब के बिहाफ पर ही सारे केसेस जो है, जितने भी केसेस हैं वो सब खत्म होंगे, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भर्ती प्रक्रिया में अभी थोड़ा सा समय 3 मई तक का तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। 3 मई को जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में सरकार जवाब दाखिल करती है उसके बाद फिर जो भी डेट हेयरिंग के लिए फिक्स होगी, जो जिस डेट में भी माननीय उच्च न्यायालय डिसीजन लेंगे कि इस डेट को जो है हेयरिंग होगी, फाइनल हेयरिंग होगी, और उस डेट में जो है सारे केसेस खत्म होंगे,
तो वो डेट उसी दिन 3 मई को बताई जाएगी और उसके बाद फिर ये केसेस जो है सारे फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आसानी से शुरू हो सकती है। तब तक भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना होगा, देखना होगा। चलिए, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर तो हम समझ रहे हैं कि चलिए ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो 1400 पद हैं जिन पर सरकार द्वारा अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है, उन पदों का क्या? उन पदों पर कब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, कब उसमें विज्ञप्ति निकलेगी, कितना समय उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू होने में लगेगा? तो साथियों, ये भी एक बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर भी हमको बात करनी चाहिए। इस विषय पर भी हमको चर्चा करके आगे इस विषय को आगे जोर शोर से हमें सरकार के सामने रखना पड़ेगा कि क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को इस तरीके से रोक दिया गया, क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को अभी तक भरा नहीं जा रहा है। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? जब 12 दिसंबर 2020 को भर्ती प्रक्रिया नर्सेज के 2621 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस टाइम पर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों पदों को एक साथ निकाला गया था। तो अब कहां दिक्कत है? अभी भी एक साथ निकाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं, आपने एक साथ नहीं निकाले, अब तो निकालिए उन पदों को। अब तो ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय में 24 अक्टूबर 2022 को डिसीजन आ चुका था। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों विभागों के पदों को भरने के लिए डिसीजन आया। वन टाइम सेटलमेंट का जो डिसीजन है वो दोनों विभागों के लिए है, वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए तो नहीं है ना, वो मेडिकल कॉलेज के लिए भी है। तो फिर आज इतनी देरी क्यों हो रही है मेडिकल कॉलेज के पदों को भरने में? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को अभी तक नहीं भरा जा रहा है? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है? क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को भरने में सरकार इतनी हिलाहवाली कर रही है? तो ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसको हमें समझना चाहिए और हमें देखना चाहिए और जल्द से जल्द हमें इस प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए आगे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा पूरे मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं, उत्तराखंड के नर्सिंग के इतिहास में हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने नहीं किया। उसी आंदोलन की बदौलत सरकार ने हमारी मांगे मानी और अगर सरकार ने हमारी मांगे मानी हैं तो फिर हमारी आधी मांगों को ही क्यों पूरा किया जा रहा है? हमारी पूरी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों इस तरीके से छोड़ दिया गया? तो साथियों, इस चीज़ को समझिए और सरकार से हमको मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द उस पर विज्ञप्ति निकलवाने की बात करनी होगी। बहुत देर ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है, अभी भी गवर्नमेंट का मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ मन है, क्योंकि आप सचिवालय जाइए, वहाँ पता कीजिए, वहाँ से भी स्वास्थ्य सचिव से भी कोई हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। मंत्री जी से अगर कभी बात करो, मंत्री जी भी बहुत जल्दी हो जाएगी भर्ती, बहुत जल्दी हो जाएगी। वो बहुत जल्दी तो 3 साल से नहीं हुई आज तक, 3 साल से बहुत जल्दी तो हो रहा है। 100 दिन मंत्री जी के पूरे नहीं हो रहे हैं। तो साथियों, हमको पहल तो करनी पड़ेगी, बिना पहल किए कुछ नहीं होगा। और मैं आप लोगों को अभी भी एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर हमें ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है तो हमें घरों से निकलना होगा, एक होकर लड़ाई लड़नी होगी, एक होकर आंदोलन करना होगा, एक होकर स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, उन पर दबाव बनाना होगा, तभी जाकर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अगर हम ये सोचिए घरों के अंदर बैठ कर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। आप खुद इस चीज़ को समझते हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने घरों से निकलें और मंत्री जी से मिले, मंत्री जी के ऊपर दबाव बनाएं, सारे विधायकों से मिले, जितने भी विधायक हैं सब विधायकों से मिलना चाहिए, हमको प्रेशर बनाना चाहिए। प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया होना बहुत मुश्किल लग रहा है। आप खुद देखिए, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से लटकी हुई है। अगर यही हाल मेडिकल कॉलेज के पदों में भी रहा तो कैसे होगा बताइए? इतना टाइम उसमें भी लग गया तो 2023 भी खत्म हो जाएगा ऐसे में। तो समय पर कम से कम उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू तो करवाएं। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए सब लोग रणनीति तैयार कीजिए, सब लोग बात कीजिए आपस में। कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन, ये नहीं होना चाहिए कि वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो बोला उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आजकल लोग यही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। दूसरे को गाली गलौज, दूसरे की बुराई करना और कुछ नहीं। भाई काम करना है तो दूसरे की बुराई करने से अच्छा है कि आप अपने अंदर झांको और अपना काम करो। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आपने क्या किया? आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितनी मेहनत की भर्ती के लिए, आप वो देखो। बस दूसरे के ऊपर नाम रखने से अच्छा है कि आप खुद की मेहनत करो।
दूसरा कम से कम कुछ कर तो रहा है, उसने कुछ किया तो है। तो मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक ही निवेदन है, कोई किसी की बुराई ना करे प्लीज। अपने अपने स्तर पर सबने काम किया है, दूसरी की बुराई करने से अच्छा है कि आप अपना काम करो, अपने अंदर झांको, आपने कितना काम किया। बुराई मत कीजिए। भर्ती करवानी है, एक दूसरे की टांग खींचने से भर्ती नहीं होगी, एक चीज याद रखना है। भर्ती करवानी है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही भर्ती होगी, एक दूसरे को साथ लेकर ही भर्ती होगी। अगर मैं सोच लूं कि नहीं भाई मैं अकेले ही करवा दूंगा तो ये मेरा सिर्फ वहम बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। ना बबलू में इतनी ताकत है, ना किसी और में इतनी ताकत है कि कोई अकेले इस भर्ती को करवा देगा। किसी में इतनी पावर नहीं है। सबको साथ मिलकर आना होगा। जब तक हम नर्सिंग प्रोफेशन के सभी जितने बेरोजगार साथी सब लोग मिलकर साथ नहीं आएंगे, भर्ती प्रक्रिया इसी तरीके से लटकी रहेगी और हम इसी तरीके से बर्बाद होते रहेंगे। यह आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए सब लोग आगे आइए। जब तक हम आगे नहीं आएंगे भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और सब लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।